हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थ्योरी। तो आज हम देखेंगे क्लास 7 आरबीएसई सीबीएसई के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 6 रक्त और हमारा शरीर तथा इसी के साथ देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इस पाठ में लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने शरीर में रक्त की भूमिका के बारे में बताया है। इस पाठ में बताया गया है कि रक्त हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, रक्त में कौन कौन से कण पाए जाते हैं तथा रक्त दान करना किसी को जीवन दान देना है। अनिल की छोटी बहन दिव्या बहुत कमजोर थी। वह हमेशा थकान महसूस करती थी, किसी काम में उसका मन न लगता, भूख भी उसे पहले से कम लगने लगी थी। इसलिए वह उसे अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टर ने बताया कि उसके खून की जांच की जाएगी। लगता है उसमें खून की कमी है। रक्त की जांच के लिए वे दूसरे कमरे में गए। वहां डॉक्टर दीदी जी उनकी जान पहचान की थी। उन्होंने दिव्या का रक्त जांच के लिए लिया। वह स्लाइड पर डालकर सूक्ष्मदर्शी में देखा। अगले दिन रिपोर्ट देते समय उन्होंने अनिल से कहा कि दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया क्या है? खून की कमी से यह बीमारी हो जाती है। कई बार पेट में कीड़ों के कारण भी यह बीमारी होती है। पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों से हो जाते हैं। धरती की ऊपरी सतह पर भी एक प्रकार के कीड़े होते हैं जो नंगे पांव रहने से त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में चले जाते हैं। डॉक्टर दीदी ने अनिल को सूक्ष्मदर्शी द्वारा रक्त की स्लाइड दिखाई और बताया कि रक्त की दो भाग होते हैं, तरल पदार्थ प्लाज्मा, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद व कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। 1 मिलीलीटर रक्त में लाल रक्त कण की संख्या 40 से 55 लाख तक होती है। इनके कारण रक्त लाल दिखाई देता है। ये सांस लेने पर ग्रहण की गई ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाते हैं। 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते हैं और इनके स्थान पर नए रक्त कण बन जाते हैं। ये हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन से बनते हैं। सफेद कण शरीर को रोगाणुओं से बचाते हैं। ये बीमारियों के कीटाणुओं का डटकर मुकाबला करते हैं और बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। प्लेटलेट कण के कण चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बूंद देती है। प्लेटलेट कण इस जाले में चिपक कर उस घाव को भर देते हैं और रक्त का आना बंद हो जाता है। यदि किसी का घाव गहरा हो जाए तो साफ कपड़े के साथ उसे कसकर बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। घायल को शीघ्र ही उपचार हेतु डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। कई बार कटे स्थान पर टांके भी लगाए जाते हैं। ज्यादा रक्त बह जाने पर खून भी चढ़ाया जाता है। अनेकों बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि मनुष्य के शरीर में खून की कमी हो जाती है। ऐसे में उस व्यक्ति को खून चढ़ाया जाता है। खून की आवश्यकता केवल मनुष्य ही पूरी कर सकता है। इसलिए ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं, जहां सभी किस्मों का रक्त उपलब्ध रहता है। डॉक्टर दीदी ने अनिल को यह भी बताया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। रक्त दान करने के बाद कुछ ही दिनों में शरीर खून दोबारा बना लेता है। एक मनुष्य के शरीर में 5 लीटर खून होता है। रक्तदान करने से हम किसी जरूरतमंद का जीवन बचा सकते हैं। तो ये था इस पाठ का सारांश।
अब हम करेंगे इस चैप्टर के कठिन शब्दार्थ। सबसे पहले है स्लाइड, जो होता है खून जांचने का एक यंत्र। नेक्स्ट है सूक्ष्मदर्शी, जो होता है एक प्रकार का यंत्र जिससे छोटी वस्तुएं बड़ी करके दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है एनीमिया, जो कि एक प्रकार का रोग है जो खून की कमी से होता है। नेक्स्ट है जिज्ञासा, जिसका अर्थ होता है जानने की इच्छा। नेक्स्ट है प्लाज्मा, जो कि शरीर में रक्त का तरल भाग होता है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, शरीर में रक्त का वह भाग जिसमें लाल, सफेद और बिना रंग के कण होते हैं। अगला शब्द है बालूशाही, जो कि एक खाने योग्य गोल मिठाई होती है। नेक्स्ट है अवतल, किनारों से मोटे तथा बीच से पतले लेंस जो होते हैं वो कहलाते हैं अवतल लेंस। लाभप्रद, जिसका अर्थ होता है लाभदायक। नेक्स्ट है ब्लड बैंक, जो होता है खून का बैंक। नेक्स्ट है निराधार, जिसका अर्थ होता है बिना आधार के। नेक्स्ट है नियमित, जो होता है लगातार। अगला है पीठ ठोकना, जिसका अर्थ होता है शाबाशी देना। अब हम करेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले है पार्ट से, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। आंसर देखते हैं। आंसर है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, ताकि दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। फिर घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। आंसर है, भानुमति का पिटारा यह एक ऐसी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में भांति भांति की वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद होते हैं, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा सफेद कण व प्लेटलेट कण भी उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। आंसर है, एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए। मसलन हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस का प्रयोग करना चाहिए। इनमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन काफी मात्रा में मिलते हैं। ये रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं, जिससे एनीमिया रोग होने का खतरा टल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। आंसर देखते हैं। आंसर है, पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए खाद्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, साफ जल पीना चाहिए और भोजन करने से पहले हाथ अच्छी तरह से धोना चाहिए। इसके अलावा नंगे पैर हमें नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि कुछ कीड़े ऐसे हैं जिनके अंडों से उत्पन्न लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में पहुंच जाते हैं। इनसे बचने के लिए जरूरी है कि शौचालय का प्रयोग किया जाए और नंगे पांव नहीं घूमें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। आंसर है, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये रोग के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। आंसर है, ब्लड बैंक में दान दिए गए रक्त को सुरक्षित रूप में रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह को रक्त वहां से लिया जा सकता है। इस प्रकार आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने में ब्लड बैंक में किया गया रक्तदान काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है,
सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? सफेद कण, लाल कण, सांस नली, फेफड़े। आंसर है सांस लेने पर शुद्ध वायु से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाता है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट से आगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन है जस्ता, शीशा, लोहा, प्लेटिनम। आंसर होगा लोहा। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए लोहा खनिज की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? ऑप्शन है टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया। आंसर होगा डेंगू। बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट कण की कमी डेंगू बीमारी में पाई जाती है। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन क्या है, 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। शब्द है बनते बनते, पहुंचते पहुंचते, लेते लेते, करते करते। तो इन शब्दों को प्रयोग करते हुए आंसर है, फर्स्ट शब्द था बनते बनते, तो इसका होगा सीता के विवाह की बात बनते बनते बिगड़ गई। सेकंड है पहुंचते पहुंचते, वाक्य होगा मैं ताजमहल पहुंचते पहुंचते रह गया। थर्ड है लेते लेते, वाक्य होगा वह लाल साड़ी लेते लेते रह गई। फोर्थ है करते करते, वाक्य होगा सुबह से घर की सफाई करते करते थक गई। नेक्स्ट है इन प्रयोगों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ और दूर दूर का अर्थ है बहुत दूर दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। शब्द है ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या। तो हमें इन शब्दों को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। पहला वर्ड है ठीक ठीक, जिसका अर्थ होता है ठीक से। वाक्य होगा ठीक ठीक समय बताइए, क्या वक्त हुआ है। अगला है घड़ी घड़ी, जिसका अर्थ होता है हर घड़ी में। तुम घड़ी घड़ी मुझसे पूछने मत आया करो। अगला शब्द है कहीं कहीं, जिसका अर्थ होता है कहीं पर। इस जगह पर कहीं कहीं ही पानी मिलता है। नेक्स्ट है घर घर, जिसका अर्थ है हर घर में। वाक्य होगा घर घर जाकर हर बच्चे को पोलियो की दवा पिलाओ। नेक्स्ट शब्द है क्या क्या, जिसका अर्थ होता है और क्या। तो वाक्य होगा बच्चों को खाने में क्या क्या अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ कुछ मुहावरे दे रखे हैं जिनको हमें पढ़कर समझकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले है भानुमति का पिटारा, देन है दस्तक देना, अगला है धावा बोलना, नेक्स्ट है घर करना और लास्ट है पीठ ठोकना। तो आंसर देखते हैं। तो आंसर में सबसे पहले देखते हैं भानुमति का पिटारा, जिसका अर्थ होता है कभी न खत्म होने वाला। तुम्हारे दिमाग में तो हर समय भानुमति के पिटारे की तरह तरकीब आती रहती है। नेक्स्ट है दस्तक देना, जिसका अर्थ होता है खटखटाना। किस्मत ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी है। नेक्स्ट है धावा बोलना, जिसका अर्थ होता है हमला करना। वाक्य में प्रयोग होगा
झांसी की रानी ने अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। नेक्स्ट है घर करना, जिसका अर्थ होता है समझ में आना। वाक्य में प्रयोग होगा तुम्हारी बात मेरे दिमाग पर घर कर गई। और लास्ट मुहावरा है पीठ ठोकना, जिसका अर्थ होता है शाबाशी देना। वाक्य में प्रयोग होगा चोर को पकड़ने पर पुलिस ने राघव की पीठ ठोकी। नेक्स्ट पार्ट है कुछ करने को, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है अपने परिवार के 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वाले सभी स्वस्थ सदस्यों को रक्तदान के लिए प्रेरित कीजिए और समय आने पर स्वयं भी रक्तदान करने का संकल्प कीजिए। तो आप रक्तदान करने के लिए अपने घर के सदस्यों को प्रेरित करें। और अगर आप स्वयं भी इस योग्य हैं तो आप भी रक्तदान शिविर में जाकर रक्तदान जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है शरीर रचना का चित्र देखकर उसमें रक्त संचार की क्रिया को ठीक ठीक समझिए। तो आपको क्या करना है, जो विज्ञान की पुस्तक है उसमें से जो शरीर रचना का चित्र है उसे अच्छे से देखिए और उसमें जो रक्त संचार की क्रिया है उसे समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। क्या है ब्लू बेबी क्या है? आंसर देखते हैं। नवजात शिशु का अगर हृदय कमजोर हो तो उसे पर्याप्त रूप में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। धीरे धीरे उसका शरीर पीला होने लगता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से खून सही रूप से पूरे शरीर में प्रवाहित नहीं करता। क्वेश्चन है रक्त के जमाव की क्रिया में बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? तो आंसर देखते हैं। आंसर है रक्त जमाव की क्रिया में बिंबाणु की प्रमुख भूमिका होती है। जब कोई चोट लग जाए या शरीर के किसी अंग में जख्म हो जाए तो रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में जाला बूंद देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त का बहना बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रक्तदान के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? आंसर है रक्तदान के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने समय बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है? आंसर है 6 महीने बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है? आंसर है हाँ, स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है शरीर के किस अंग में अचानक रक्त संचार रुक जाने से क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं? आंसर है शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार बंद हो जाए तो मनुष्य का वह अंग सही रूप से काम करना बंद कर देता है। कई बार इतनी गंभीर समस्या पैदा हो जाती है कि जिस स्थान में रक्त संचार नहीं होता वहां के रुके हुए खून में जहर फैल जाता है और उस अंग को काटने तक की नौबत आ जाती है। तो ये था कंप्लीट चैप्टर रक्त और हमारा शरीर, जिसमें हमने पाठ के साथ साथ सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट किए हैं। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।